वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। ये हमारी एक जो लाहौल घाटी की जर्नी है उसकी हम आपके साथ एक स्टोरी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे। और इसके साथ चलते चलते हमारे साथ जो भी घटना हुई, क्या हुआ, मतलब हमारे साथ और इतना भयानक भयानक मतलब हमारे साथ चीज़ें कुछ इस तरह से हुई, तो आज हम उनको पूरी एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। और इसकी हमने वीडियो भी बनाई हुई है और स्टोरी के बाद हम आपको वीडियो भी बता देंगे। तो तब तक चलिए देखते रहिए। तो उस तरीके से जो आगे के जो रोड थे उस काफ़ी ज़्यादा भयानक थे। जैसे हम तांदीपुर से आगे निकले तो उदयपुर के लिए जैसे ही हम वहाँ से निकले तो वो रोड बिल्कुल थोड़ा पहले पहले तो थोड़ा टाइट आता है, थोड़ा बिल्कुल कंजस्टेड तरीके से आता है। और उसके बाद जैसे हम आगे चलते गए चलने के बाद जैसे हम पहुंचते हैं उदयपुर, वहाँ पे मृकुला माता जी का मंदिर है और वहाँ पे हमने माता जी को प्रणाम किया और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे रुके, पानी पुनी पिया और उसके बाद सीधे निकल के आ गया और खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे ले ली, ठीक है। सो उसके बाद हम पहुँचे एक मिनी मनाली। मिनी मनाली एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा स्टेशन है क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे देवदार के पौधे लगे हैं और साथ में चिनाब नदी भी बिल्कुल एकदम बराबर लगे हुए हैं और मतलब वहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। और वहाँ पे देखा हमने कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, जैसे कोई चिल करने के लिए। वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी मतलब बढ़िया ग्राउंड भी था और यहाँ पे कुछ एक लोगों ने वहाँ पे बोतलें भी फेंक के रखी होती है क्योंकि कोई चिल पार्टी के लिए वहाँ पे आते होंगे शायद। और जैसे हम काफ़ी यानी कि 10 15 20 मिनट हम शायद वहाँ पे रुके, थोड़ा बहुत खाना क्या मतलब जैसे ड्यूज वगैरह जो जो भी साथ में लेके गए थे, सैलेड कुछ वो मतलब हमने खा लिया वहाँ पे। और उसके बाद जैसे हम वहाँ से निकले, जब फिर मिनी मनाली से आगे आता है ना किलाड़ रोड, किलाड़ उदयपुर टू किलाड़ रोड, उसको मतलब वो रोड ऐसा हो मतलब डेथ रोड से कम नहीं है। मतलब इतना भयानक रोड था कि हमारे वहाँ पे मतलब रोंगटे खड़े हो गए। जैसे हम चलते पहले तो बहुत ही पहाड़ों के बीच में, मतलब काफ़ी ख़तरनाक था वो रोड। पहाड़ों के बीचों बीच से हम निकले, आगे निकलते गए और फिर आगे जाके मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हुई वहाँ पे। जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश वहाँ पे होने लगी तो उसके एकदम बाद मतलब ऊपर से छोटे छोटे पत्थर आने लगे। मतलब हमारे पास डिज़ायर गाड़ी थी और जैसे उस मतलब काफ़ी डाउन भी है और मतलब उन रोडों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हो। अगर मैं कहूँ आपको तो अगर आप कभी भी अगर मान लीजिए, हमने तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने लोगों के लिए ऐसा बोला कि आप बिल्कुल भी ना जाएं इस रोड में क्योंकि वो रोड बहुत ही ख़तरनाक है। और हमने सोचा भी कि हम अगली बार वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो रोड इतना ख़तरनाक है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई, ऊपर से छोटे छोटे पत्थर, मतलब हमें तो ऐसा लगा कि ऊपर जैसे हम टाइम टू टाइम आगे निकलते गए, ऊपर से पत्थर का डर और पहाड़ गिरने का डर और नीचे चिनाब नदी बिल्कुल एकदम साथ में। मतलब हालात इतने ख़राब हो गए कि ऊपर छोटे छोटे जैसे ही छोटे छोटे पत्थर ना हमारी गाड़ी पे गिरे, हमें लगा कि बस ऊपर से कुछ ना कुछ आ ही गया। तो जैसे ही वो आया तो हम एकदम से गाड़ी को ऐसे भगाया, पता नहीं थोड़ी बहुत नीचे, मतलब काफ़ी जगह हमारी गाड़ी नीचे भी लगी जल्दी के कारण, क्योंकि डर के कारण, क्योंकि डर हमारे अंदर आ गया था बहुत खतरनाक। क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा और निकलते गए हम लास्ट में जब पहुँचे तिंदी पॉइंट के पास, सबसे ख़तरनाक तो वही था हमारे लिए भाई साहब। मतलब हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि हमें भी ऐसा पॉइंट मिलेगा देखने के लिए। जैसे हमने वो पॉइंट देखा वो बहुत ही ख़तरनाक था। जैसे हम तिंदी से, यानी कि तिंदी एक रेस्ट हाउस भी है वो, मतलब वहाँ पे छोटा सा प्लेस, काफ़ी अच्छा प्लेस है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बड़ा छोटा सा ग्राउंड बना और ग्राउंड के एकदम वो 1 1 किलोमीटर के पहाड़ सीधी 1 2 2 किलोमीटर के, शायद 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही होंगे, क्या पता। मतलब जैसे तिंदी से हम कम से कम 2 किलोमीटर आगे निकले और वहाँ पे जो देखा हमने ना नज़ारा वहाँ का, मतलब वहाँ पे हमारे आगे दो लोग खड़े हुए थे, पता नहीं क्यों खड़े थे, हम सोच रहे थे क्या क्यों खड़े, और उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका। हमें लगा शायद ये हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, पर वो हमारे से लिफ्ट नहीं मांग रहे थे। और जैसे ही हम उन लोगों की हमने बात सुनी और उन्होंने हमें कहा कि रुको, आगे मत जाओ, आगे रोड ख़राब है, आगे बादल फटा हुआ है। फिर जैसे उन्होंने बोला, हमें लगा यार इतने दूर आए हम तो निकल ही जाएंगे शायद। हम थोड़ा सा आगे गए और रुक गए, जो गाड़ी को हमने एकदम उसी पॉइंट पे, मतलब वहाँ पे स्टॉप कर दिया। वहाँ पे रोड इस तरीके से थे, मान लीजिए जैसे कि छत्ते की एक से, मतलब ऐसे ऊपर से पहाड़ था और नीचे से रोड था हमारा, ठीक है। जैसे नीचे से हमारा रोड था और हम थोड़ा वहाँ पे गाड़ी को ब्रेक लगाए और हमारे पीछे एक और गाड़ी आई कैंपर, पता नहीं किसकी होती वो बंदा सीधा हो ना, हमें तो इतना डर हुआ कि पहाड़ों से भी आवाज़ आ रही थी, मतलब कि हमें लग रहा था कि ये पहाड़ भी यहाँ से गिरने वाले हैं। वो कैंपर वाले बंदे बिल्कुल भी नहीं डरे और वो सीधा चले गए आगे। जैसे ही आगे वो मोड़ के पास पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे ब्रेक लगा दी
और हम थोड़ा सा पैदल गए ना आगे, तो हमने जो देखा ना मंजर वहाँ का, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर दलदल, मतलब हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। बड़े बड़े दलदल आया। जब हमने ऊपर से देखा नीचे को, जैसे हमने रोड से चिनाब नदी के किनारे वो पानी निकल रहा था ना, जहाँ से ऊपर से आ रहा था, मतलब नीचे बहुत बड़ा एक मंजर, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़े पहाड़ पत्थर, मतलब हम इतने ही खतरनाक तरीके से हम डर गए। हमने कुछ नहीं देखा, और जो कैंपर वाले थे वो भी शायद हमारे के बाद वो भी वापस आ गए। जैसे हम वहाँ से हम निकले एकदम सीधे, और हम एकदम फराटे नाल वहाँ से एकदम अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और तगड़ी स्पीड से ले गए। जैसे हम 2 किलोमीटर पीछे आ गए, मतलब जो तिंदी विलेज था वहाँ पे, तिंदी गांव था, पंचायत भी वहाँ पे थी तिंदी। तो जैसे हम तिंदी पंचायत में पहुँचे तो वहाँ पे देखा नहीं, मतलब जैसे हम आए ना वहाँ से, तो उधर हम एक जगह से नाला था छोटा सा, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा, थोड़ा थोड़ा। हम तकरीबन वहाँ से 500 मीटर पीछे होंगे शायद, 500 या 200-300 मीटर पीछे। जैसे हम वहाँ पे थोड़ा सा हम रुके ना, हम देखा पानी आ रहा है, तो मैं ऐसे ही गाड़ी से बाहर जैसे ही मैं निकला ना, ऊपर से जो आया ना चीज़, मतलब पूरा पहाड़ पहाड़, मतलब वहाँ भी बादल फटा, तगड़ा दलदल, मतलब बहुत ही भयानक तरीके से आया पूरा पहाड़, और ऊपर से इतना बड़ा दलदल आया कि पूछो ही मत। जो मंजर हमने देखा ना वो वाला, मतलब वो तो जैसे ग्लेशियर फटने जैसा था हमने देखा। बहुत ही पानी मिट्टी एकदम मिक्स, मतलब हमें लग रहा था कि हमारे ऊपर ही आ रहा है। जैसे हमने एकदम गाड़ी बैक, और मैं दौड़ के भागा वहाँ से, और जो बंदा, मैंने उसको कहा कि गाड़ी को बैक करो, एकदम पीछे 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 गाड़ी को बैक करते रहे हम। और उसके बाद धीरे 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 फिर हम हो गए बिल्कुल परेशान। मैं क्या, आगे वाला रोड भी ब्लॉक और पीछे वाला रोड भी ब्लॉक, क्योंकि हमने जाना था किलाड़, शायद उससे आगे और भी भयानक रोड था। हम जैसे वहाँ से ही वापस हुए पीछे, हम होते गए फिर हम फंस गए सेंटर में। अब डर लगने लगा हमें कि अब हम कहाँ जाएं। भी हमें लगा था कि हमें अब गाड़ी में ही रात बितानी पड़ेगी। और जैसे हम पीछे पीछे आते गए, फिर हमारे बिल्कुल ठीक पीछे से एक गाड़ी और आई, जो कैंपर जो आगे गई थी वो वापस आई। फिर हमने उनको पूछा, मैं क्या भाई साहब जी, आगे भी बादल फटा हुआ है, तो रोड बंद है बिल्कुल, और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आया हूँ ऊपर से। और उन्होंने कहा कि हम एक बार देख के आते हो, पता नहीं कैसे बंदे, तो बिल्कुल भी नहीं डर उस चीज़ से। और फिर से आगे गए, उन्होंने गाड़ी को बैक किया, और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ। जैसे उन्होंने कहा तो हमने भी उनको फॉलो किया, उनके पीछे पीछे। शायद बीच में, पता नहीं हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम वैसे ही पॉइंट पे ही रुके थे हम, क्योंकि वहाँ से बीच में से एक रास्ता था जो नीचे की तरफ जाता था, और वहाँ से एक पुल था क्रॉस करके दूसरी साइड, जो वहाँ पे पड़ता है तिंदी विलेज। तो उनके जैसे साथ साथ हम जैसे उनके पीछे पीछे निकल गए, और हम निकल गए तिंदी विलेज। फिर वहाँ पे हमें थोड़ी शांति आई कि नहीं यार, हमें थोड़ा सुकून आ गया भाई, अब हम सेफ़ हैं। और जैसे हम तिंदी विलेज में पहुँचे, और वहाँ पे हमने सभी लोगों से पता किया, मैं क्या यहाँ पे रेजिडेंस है कोई रहने के लिए, होम टाउन कोई गेस्ट कुछ ही है। शायद वहाँ पे होता या ना होता, पर वहाँ पे लोगों ने हमें मना किया बिल्कुल भी। सब ने कहा कि यहाँ पे नहीं है। फिर हम जैसे किसी ने बताया कि आप जो तिंदी जो रेस्ट हाउस है, जहाँ से हम पहले आए थे, कि वहाँ के लिए भी रास्ता है। तो हम जैसे लोगों ने हमें बताया, हमें डायरेक्शन दी कि भाई ऐसे ऐसे जाओ, पुलिस चौकी होके जाओ। पहले हमने पुलिस चौक में पूछा कि यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया कि भी आप जाओ उधर, तिंदी यहाँ से नीचे से पुल है, आप वहाँ पे जाओ, और वहाँ से आप निकल जाएंगे, और आप तिंदी की, मतलब जो मेन जो बस अड्डा तिंदी का, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे उन्होंने रास्ता बताया, तो जो उन्होंने जो रास्ता बताया उससे हम निकले, और नीचे हमने देखा जो पुल था वहाँ पे, वो लोहे का पुल था, और बिल्कुल कंजस्टेड। मतलब आप बताए तो हमने 2-2 इंच, 1-1 इंच इतना होता है, तो मैंने बताया इतनी से हमने अपनी गाड़ी निकाली। मतलब इतना कंजस्टेड पुल था कि मतलब हम वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पाए। मतलब डर इतना था कि नीचे नदी थी चिनाब, वहाँ पे नदी का बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता, क्योंकि बड़ी तगड़े वाली आई थी उस टाइम, मतलब बहुत ज़ोर शोर से, मतलब नीचे देखने की हमारी हिम्मत नहीं, मतलब इतना ख़तरनाक था। डर भी लगा कहीं, मतलब जब एक बार बंदे के दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है ना, डर, तो मतलब उसको हर चीज़ से डर लगने लगता है। फिर हमें लगा कि शायद ये पुल ही ना टूट जाए कहीं, मतलब ऐसा हमारे दिल में आया था। हमने धीरे धीरे एक आधे इंच से गाड़ी को निकाला, और जब हम तिंदी विलेज वहाँ से जो पुल क्रॉस किया ना, फिर उसके बाद बिल्कुल ठंडे शांत और मज़ा आ गया। मैं क्या निकल गया यार। आगे तक बहुत बड़ा ग्राउंड, जैसे जो ग्राउंड था, ग्राउंड से हम निकले आगे, और उसके बाद जैसे हम निकलते गए आगे, फिर वहाँ पे पता किया वो रुके तो कहाँ रुके, शायद हमारी किस्मत का वहाँ पे एक ढाबा था बेचारा,
और वो बहुत ही हेल्पफुल बंदा था। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई किसी को कभी भी काम है तो आप वहाँ पे जाइए। तिंदी के पास एक बंदा है जो उसका रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा खाना देता है। और हमें 3 दिन तक उस बंदे ने हमारे को बहुत अच्छे रोटी बिरयानी दी, कुछ दी। और हालांकि उस बंदे ने हमें ये तक बोला कि अगर आपके पास अगर पैसे भी नहीं है, अगर कुछ दिक्कत भी है तो आप खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ, वहाँ पे तो सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे थी ना, वहाँ पे नेटवर्क ना जियो का ना एयरटेल का, BSNL का नेटवर्क वहाँ पे आता है। शायद वो पता नहीं कब आता होगा, वहाँ पे आता था। वो कह रहे थे कि जैसे मतलब कोई बारिश और ज़ोरों की बारिश होती है तो मतलब वो वहाँ का जो सिग्नल जो भी पॉइंट है वो ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, कुछ उस तरीके से उन्होंने कहा। तो हमें लगा फिर हम अपने घर के लिए कांटेक्ट कर पाएंगे वहाँ से कि किसी न किसी के। हमारे पास तो BSNL की सिम तो थी नहीं और काफ़ी लोगों के पास जो हमारे साथ उनके पास भी नहीं थी। फिर जो ढाबे वाला था उनको पूछा हमने, क्या भाई साहब यहाँ पे है कुछ सिग्नल का? उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं सिग्नल है, आपको नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप 1 दिन का वेट कीजिए, शायद उसके बाद आ जाएगा। वेट किया, नहीं आया। फिर दूसरे दिन ऐसा हो गया, तीसरे दिन एक वहाँ पे बस थी, मतलब जो हमने जाना था किलाड़, जो किलाड़ वाला रास्ता था वो तो था बिल्कुल पैक। वहाँ पे इतने तरीके से जो बादल फटा हुआ था कि मतलब वो रोड बिल्कुल ही ख़त्म था। हमने किसी से सुना कि वहाँ पे मतलब पूरी माउंटेन, क्योंकि पूरी जो धार है ऊपर से नीचे तक ख़त्म, रोड बिल्कुल ख़त्म। वो कह रहे थे रोड के लिए 1 हफ्ता भी लग सकता है और 2 हफ्ते भी। और हमने फिर दूसरे दिन थोड़ी आस थी, मैं क्या रोड खुलेगा तो हम दूसरे दिन निकल जाएंगे किलाड़। पर क्या हुआ कि हम किलाड़ के लिए ना जा पाए, क्योंकि जो हमने वहाँ पे देखा था, जो सिस्टम देखा था वो ख़तरनाक था और उसके कारण हम वहाँ पे नहीं जा पाए, क्योंकि रोड ही ब्लॉक था। 1-2 दिन, 2 दिन हो गए, 3। फिर हमने वहाँ से फिर से अपना माइंड डाइवर्ट किया। मैं क्या, अब चले जाएंगे हम वापस, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें कुछ काम है तो यहाँ पे हम कोई भी अपना कांटेक्ट नहीं रखेंगे। कोई भी जो हमारा कुछ काम था वहाँ पे, मैं क्या, उसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये इलाका ख़तरनाक है तो हम इस साइड बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो फिर दूसरे दिन से हम यही सोचते रहे कि अब जैसे ही हमारा उदयपुर वाला रोड खुलेगा तो हम वहाँ से वापस हो जाएंगे। 1 दिन वेट किया, बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरे दिन बिल्कुल नहीं हुआ। तीसरे दिन एक वहाँ से एक छोटी सी छोटी नहीं, वहाँ से एक बड़ी बस थी। और दूसरे दिन बस वालों के पास हमने मैसेज किया, वहाँ से कुछ सुनने के लिए मिला था कि भाई वहाँ से आपको, अगर आप बस में जाते तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे उधर आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते से दूसरी बस आएगी और जो सवारी थी उनको शिफ्ट करेगी। हमारे पास तो गाड़ी थी, लेकिन हमें तो अपनी गाड़ी निकालनी थी, हम अपनी गाड़ी को अकेले हम छोड़ नहीं सकते थे। तो फिर हमने क्या किया कि हमने फिर से वहाँ पे सोच लिया कि हम आज के दिन भी यहीं पे वेट कर लेते हैं। तो दूसरे दिन हम उधर ही बिल्कुल आराम से वेट किया। हमने देखा इधर उधर, खाया पिया, वहाँ पे खाना खुना किया। रेस्ट हाउस हमारा अच्छा था, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा आनंद किया। ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया तरीके से हम वहाँ पे रुके, आराम किया, खाना पीना। थोड़ा ऑड फील तो, और जो पहली नाइट को तो हमें ऐसा डर लगा था कि मैं क्या, अगर ऐसी जगह बादल फट सकता तो यहाँ क्यों नहीं फट सकता, क्योंकि उसके हमारे रेस्टोरेंट के बिल्कुल ठीक ऊपर भी वैसी पहाड़ियाँ थी, 1-2 किलोमीटर की हाइट की थी मेरे ख्याल से। मतलब मैं क्या, अगर यहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे जो बादल फटा हुआ था मतलब वो उतना नहीं था पॉइंट, हमें लग नहीं रहा था कि यहाँ से कभी हो सकता है। जहाँ पे हम रुके थे मैं क्या, यहाँ तो ऑफिशियली हो सकता है। फिर डर के कारण हम वहाँ पे भी कुछ नहीं किया, हमने देखा, रुके। मैं क्या, जैसे तैसे हमने 2 दिन निकाल दिया। और तीसरे दिन फिर से हमने, एक्चुअली जो बस वाला था, दूसरे दिन बस वाले के पास हमने मैसेज कर दिया कि आप हमारे घर को कॉल कर लेना, क्योंकि हमारे नंबर 2 दिन से बंद थे। तो उनको क्या, हमने ऐसा कहा कि आप घर तक मैसेज पहुंचा देना। और उस बंदे ने हमारा मैसेज पहुंचा भी दिया कि लोग सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बंदे भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। तो वैसे हो। तीसरे दिन फिर वहाँ पे एक बंदा आता जो चौकीदार था रेस्ट हाउस का, उन्होंने बताया हमें कि आप ऐसा कीजिए, शायद आज हमने सुना है कि भी रोड खुलने वाला। तो जैसे वो आया बंदा, उसने हमें थोड़ी देर के लिए बताया कि, और कुछ टाइम के बाद एक गाड़ी वाला वहाँ पे पहुँचा और उसने कहा कि भाई आप निकलो एकदम, यहाँ से निकल जाओ, आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे। भाई वहाँ पे रोड खुल चुका है। जैसे ही हमें पता लगा, हमने 5-10 मिनट में सारा जितना भी सामान था अपना फटाफट पैक कर दिया गाड़ी में। सारा सामान हमने गाड़ी में डाल दिया बिल्कुल ओके की कंडीशन में। और बढ़िया, कुछ लास्ट में एक बार फिर से रीचेक कर लिया कि हमारी कोई भी चीज़ यहाँ पे बची तो नहीं। जैसे जो चौकीदार था उसके जो भी था उनका हिसाब किराया करके हमने उनको दे दिया, सारा 3 दिन का जो भी बनता था। और उसके बाद एकदम सीधे वहाँ से निकल गए। और जैसे हम वापस आए, फिर वापस आते फिर दिन में हमें लगा थोड़ा देखी पहाड़ियाँ। फिर दूसरे दिन थोड़ा डर तो नहीं हुआ, जैसे जितने हम पहले दिन डरे थे, दूसरे दिन हम उतने नहीं डरे, क्योंकि थोड़ा सा हमने देखा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने ये सोच लिया कि दूसरी बार यहाँ पे कभी वापस नहीं आएंगे।
दूसरे दिन जैसे हमने देखा जो जिस पॉइंट पे जो ग्लेशियर आया था ना, जो ग्लेशियर जो जहाँ पे बादल फटा हुआ था, भाई साहब वो पॉइंट इतना खतरनाक था ना, देखने काबिल था। मतलब वहाँ पे सुबह से जेसीबी लगी थी, हम शायद तकरीबन 1-2 बजे वहाँ से निकले, मतलब 2 घंटे हमारे फिर से वहीं पे लगे। जो रोड हमने वहाँ पे देखा 2 घंटे तक हम उधर ही खड़े रहे, देखते रहे भी क्या है। फिर रोड रास्ता बनाते गए, फिर बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ से गाड़ी जैसे तैसे निकाली और उसके बाद फिर से आ गए आराम से। जो हमने बताया था कि मिनी मनाली में एक पॉइंट है, फिर वापस हम वहाँ पे थोड़ी देर फिर से रुके और थोड़ा सा शांत हुए, बढ़िया। मैं क्या रहा, अब हम निकले और अब बिल्कुल आराम। फिर जाके हमें अपनी ज़िंदगी में शांति आई कि नहीं यार अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं। मतलब तब तक तो डर ही था मैं कि शायद कुछ ना कुछ होता। इसके आगे भी काफ़ी कुछ हुआ। फिर उसके बाद निकल गए हम सीधे त्रिलोकीनाथ, वहाँ से हुए वापस और उसके बाद फिर हम सीधा घर जाने की सोच रहे थे हम, क्योंकि रास्ते में हो गई थी रात। फिर उसके कारण हम घर नहीं जा पाए और रात को किया हमने स्टे मनाली में। मनाली के बाद सीधे दूसरे दिन मनाली में हमने होटल बुक किया, वहाँ पे रहे और दूसरे दिन हम हो गए वहाँ से रवाना। सुबह आगे बढ़िया से और पहुँच गए अपने घर और फिर से अपने कारोबार में लग गए। और यही थी दोस्तों हमारी जर्नी, जो कि बहुत ही ख़तरनाक थी। ऐसा एक्सपीरियंस हमें वैसे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था जैसे हमने देखा। पर शायद कहते हैं कि ज़िंदगी में काफ़ी बड़े बड़े मोड़ आते हैं, मतलब बंदों को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए और तजुर्बा भी उसी तरीके से आता है। अगर हम कहें कि छोटे बच्चों की यार हर चीज़ें भी आप अभी से सारी चीज़ें समझ लो और आपको आगे जाके तकलीफ नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि समझाते तो है, क्योंकि उनकी वही लाइफ होती है, उस टाइम में उनको इस लाइफ वाली चीज़ें हम नहीं समझा सकते। बाकी चीज़ें बता सकते पर उम्र का तजुर्बा नहीं बता सकते, क्योंकि वो लाइफ ही ऐसी होती है, उसमें नहीं आता समझ। सो गाइज ऐसी थी हमारी जर्नी। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एक्सपीरियंस शायद अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमें घेरने के लिए, जो इतना देर से आपको साथ जो भी सुनाते रहे। और आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर हम आपको बताएं तो मतलब मरते मरते बचे हम इस जर्नी से, क्योंकि हमें नहीं लगा था कि इतना ख़तरनाक हो, क्योंकि हमारे मतलब सिर के ऊपर से मौत निकली। सो ये बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था हमारा। गाइस ये रही हमारी स्टोरी कि हम कैसे कैसे वहाँ पे रहे, कैसे रेस्ट हाउस में रुके, हम बादल से बचे, मतलब काफ़ी चीज़ों से। ये तो हमने आपको बिल्कुल ऐसे अपना थोड़ा सा जो हमारे साथ हुआ, वो आप जो भी आप बीती हमारे साथ हुई वो हमने आपको बता दी, ठीक है। तो अब हम इसका जो आगे का हमने छोटा छोटा ब्लॉग भी शूट किया, तो उसकी वीडियो भी हम आपको बताएंगे अभी। और आप नेक्स्ट में बनते रहिए और वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा आगे वाला वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, आपका स्वागत है।